नमस्कार, जम्मू केंजी लाइव से मैं सरोसिना डॉक्टर्स डे के स्पेशल एपिसोड में बात करेंगे पित्त की थैली में पथरी की। पित्ताशय की थैली एक छोटा अंग है जो व्यक्ति के ऊपरी पेट में दाईं ओर होता है। इसमें पित्त रूपी एक हरा पीला तरल पदार्थ जो पाचन में सहायता करता है जमा होता है। इस पित्त में बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल या पर्याप्त पित्त लवण न होने पर वह पथरी बन सकती है। पित्त की पथरी एक सामान्य समस्या है, हालांकि अक्सर इस पर किसी का ध्यान नहीं जाता है और पथरी बढ़ जाने पर ही ये सामने आता है। तो आइए आज हम बात करेंगे लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर एस.जे. पटेल से। नमस्कार, मैं डॉक्टर एस.जे. पटेल, सीनियर लेप्रोस्कोपिक सर्जन, उपकार हॉस्पिटल, BHU रोड, सुंदरपुर, वाराणसी। पित्त की पथरी बनने के क्या कारण हैं? पित्त की थैली में जो पथरी बनने के एग्जैक्ट कारण तो नहीं है, कुछ संभावना है, जैसे कि उसमें बाइल होता है, कई बार कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, या कई बार एनाटॉमिकल वेरिएशन होता है। कई बार जो पित्त की नलियाँ होती हैं थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी होती है, तो उसके चलते भी जो प्रॉपर फ्लो होना चाहिए बाइल का वो नहीं होता, तो बाइल इकट्ठा होकर कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होकर के पथरी बन जाता है। कई बार जो है कि उसके और भी कैल्शियम है, कोलेस्ट्रॉल है, तमाम चीज़ों के एलिमेंट के कंपोजिशंस डिस्टर्ब होते हैं, तो उससे पथरी बनता है। अगर बाइल फ्लो प्रॉपर है तो उसमें पथरी बनने की संभावना कम होती है। इसलिए ये कहना कि क्यों बनता है बड़ा डिफ़िकल्ट कहना। 40 ईयर्स के आसपास फैटी फीमेल को बनने की संभावना ज़्यादा, जो फैटी लेडीज़ को ज़्यादा बनता है। वैसे आजकल ये भी मिथक टूट रहा है, खान पान में इतना वेरिएशन हो चुका है कि 20 साल के एज में, 15 साल के एज में, या कई बार बच्चों में देखा जाता है। तो ये एनाटॉमिकल वेरिएशन के चलते बनता है, कई बार खान पान के चलते पित्त के थैली में पथरी बनता है। क्या गंगा के किनारे रहने वालों को पथरी की संभावना ज़्यादा रहती है? ये मतलब एक सर्वे स्टडी की गई थी कि जिसमें गंगेटिक बेल्ट हैं, जो भी पूर्वांचल के गंगेटिक बेल्ट हैं, उनमें पित्त की थैली में होने वाली पथरी ज़्यादा पाई जाती है। तो यह एज्यूम किया जाता है कि गंगा किनारे जो पानी का स्रोत है उसमें कहीं न कहीं कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम की मात्राएँ कुछ इस तरह की होती हैं, जिससे कि इस बेल्ट में पित्त की थैली की पथरी ज़्यादा बनती है। इसीलिए कई बार पित्त का थैली का कैंसर भी ज़्यादा इस बेल्ट में पाया जाता है। पित्त की पथरी के लक्षण क्या हैं? पित्त के थैली पर पथरी बनता है तो उसका सबसे बेसिक पहला लक्षण होता है कि पेशेंट को पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द होता है, गैस ज़्यादा बनता है। और जब भी पेशेंट फैटी भोजन या मसालेदार भोजन खाता है तो उसको गैस ज़्यादा बनने लगती है। तो जब मरीज़ को लगे कि हमें गैस ज़्यादा बन रही है या पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द हो रहा है, कभी कभी तेज़ दर्द भी होता है, नौजिया फीलिंग होती है, उल्टी ऐसा महसूस होने लगता है, तो अपना तुरंत एक अल्ट्रासाउंड बेसिक जो जांच होता है वो ज़रूर करवाना चाहिए। अल्ट्रासाउंड जांच में क्लियर कट पता चल जाता है कि पित्त की थैली में सूजन है, उसमें पथरी है कि नहीं है। तो क्लियर है, डायग्नोसिस बन जाती है कि सिर्फ अल्ट्रासाउंड से कि पित्त की थैली में पथरी है कि नहीं। किन लोगों में पित्त की पथरी बनने की संभावना ज़्यादा होती है? ऐसे तो मेल फीमेल सब में कॉमन होता है, लेकिन देखा गया कि फीमेल में अगर फैटी लेडी हैं और 40 ईयर्स के अराउंड एज में ज़्यादा बनने की संभावना होती है। लेकिन ऐसा सच कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इस ग्रुप में ज़्यादा बनता है। इसका इलाज क्या है? पित्त की थैली में पथरी अगर बन जाता है तो उसका इलाज मात्र ऑपरेशन है, जो एक मिथक है, कि किंवदंती है कि हम दवा से गला लेंगे या होम्योपैथिक दवा से गला लेंगे, या कुछ डॉक्टर क्लेम करते हैं कि आयुर्वेदिक दवाई से गला देते हैं। तो ये सब भ्रांतियां हैं और भ्रामक हैं। कहीं पित्त की थैली की पथरी 100% ऑपरेशन से ही जाएगा, और उसमें भी केवल पथरी नहीं निकालते हैं। पित्त की थैली में एक बार जब पथरी बन जाता है तो वो अपना काम करना बंद करता है और कॉम्प्लिकेशन पैदा होते हैं, जैसे पीलिया होना या फोड़ा बन जाना, या कई बार जो है कि फोड़ा बनने में फट जाना, या कई बार पेशेंट को इतना तेज़ दर्द होता है कि पेशेंट ऑब्स्ट्रक्शन में चला जाता है, एक्यूट कंडीशन में भर्ती करना पड़ता है। और अगर आप उसको इग्नोर करते हैं तो कुछ दिनों बाद उसमें कैंसर भी बनने की संभावना बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि कैंसर जिस मरीज़ को पथरी होता है उसमें कैंसर की संभावना ज़्यादा होती है। इसलिए कभी भी पित्त की थैली की पथरी जो ही डायग्नोसिस बन जाए, अल्ट्रासाउंड कराने से पकड़ में आया कि इसमें पथरी है, तो सिर्फ और सिर्फ उसको जितना जल्दी हो सके
उसको निकलवा देना चाहिए ताकि भविष्य में होने वाले कॉम्प्लिकेशन से बच सके, जैसे पीलिया है, कैंसर है, या असह दर्द है, या एक्यूट एब्डोमेन है, ये सब प्रॉब्लम से बच सकें। पित्त की थैली के इलाज में हम पथरी नहीं निकालते बल्कि पूरी पित्त की थैली ही निकाल देते हैं, यही उसका इलाज है। क्योंकि हम इसमें गुर्दे की तरह केवल पथरी निकल जाती है, इसमें पूरी पित्त की थैली निकाल देती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि पेशेंट प्राय पूछते हैं साहब इसमें पथरी निकालने से कोई पित्त की थैली पूरी निकालने से कोई समस्या तो नहीं आएगी? तो नहीं आती है। जो पित्त होता है, बाइल होता है, वो लीवर बनता है और ये एक मतलब रिजर्वायर की तरह काम करता है, स्टेशन तरह काम करता है। जब हम भोजन करते हैं तो ये मतलब उसको श्रिंक करके बाइल को भोजन नली में फेंकता है। बस जब इसको निकाल देंगे तो ये काम लीवर खुद करता है, लीवर से बाइल बनता है। जब भी हम खाना खाएंगे तो लीवर से बाइल चल के भोजन नली में पहुंच जाता है। इसको एडजस्ट होने में महीने लग सकते हैं पेशेंट को सेट होने में। पित्ताशय की थैली निकाल देने से क्या परेशानी हो सकती है? अब परेशानी बाद में कुछ नहीं होती है। शुरू में ऑपरेशन के महीने 15 दिन तक थोड़ी बहुत परेशानी, गैस बनने की या अपच, भूख कम लगने की या हल्का फुल्का परेशानी होता है, लेकिन वो हफ्ते 2 हफ्ते में पेशेंट लीवर सब सेट कर जाता है और बाद में कोई समस्या नहीं आती है। पेशेंट नॉर्मल जैसे सामान्य जीवन जीता है और सामान्य भूख लगती है, सामान्य खाना पचता है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। एक सिर्फ भ्रांतियाँ हैं। पित्ताशय की थैली निकलवा लेने वाले को क्या सावधानी बरतनी चाहिए? पित्ताशय थैली निकलने के बाद शुरुआत के दिनों में फैटी डाइट थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। कुछ दिनों बाद जब बॉडी या लीवर सेट कर जाता है, एडजस्ट कर लेता है बाइल को, तो उसके बाद आप खाते पीते रहिए, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। क्या बिना पित्ताशय की थैली निकलवाए भी का इलाज संभव है? बिना पित्ताशय को निकाले पित्त की थैली की पथरी का दूसरा कोई इलाज नहीं है, इसलिए इसमें सिर्फ एक मात्र उपाय है, पित्त की थैली को पथरी समेत निकाल देना, यही इसका मात्र उपाय है। क्या एक बार इलाज हो जाने के बाद दोबारा पथरी बन सकती है? नहीं, चूँकि पित्त की थैली निकाल दी जाती है तो दोबारा पथरी होने की संभावना नहीं होती है। कभी कभी पित्त की नली में पथरी पहले से पड़ी हो और जांच में मिस हो गया हो तो वो पथरी पित्त की नली में दिख सकती है, लेकिन इसीलिए ऑपरेशन से जस्ट पहले एक अल्ट्रासाउंड जरूर करा लेना चाहिए, कराया जाता है, ताकि मतलब पथरी नली में तो नहीं है। अगर नली में है तो पहले नली की पथरी निकाली जाती है, तब फिर पित्त की थैली पथरी निकाली जाती है। तो इसलिए एक बार अगर पित्त की थैली आप निकाल दिए तो दोबारा पथरी होने की संभावना नील होती है, नहीं होती है। पित्त की थैली में पथरी से क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं? पित्त की थैली में अगर पथरी है, अगर पेशेंट उसका ऑपरेशन नहीं कराता है तो एक तो कई बार पित्त की थैली के जो छोटे छोटे स्टोन होते हैं, मल्टीपल जो स्टोन होते हैं, जो छोटे स्टोन होते हैं बड़े खतरनाक होते हैं। वो कई बार थैली से मूव करके आगे जो बाइल डक्ट होती है, पित्त की नली होती है, उसमें चले जाते हैं और वहाँ जाके फंस जाते हैं। तो मरीज को तुरंत पीलिया होता है, जॉन्डिस होता है, जो कि लगातार तेज़ी से बढ़ता है और बिना ऑपरेशन कराए या इंडोस्कोपी विधि से, ERCP मेथड करते हैं, ERCP प्रोसीजर से उसको निकालते हैं, तभी पीलिया कम होता है। क्योंकि अगर पीलिया दवा से या किसी और विधि से नहीं कम होता, इसलिए उसमें 100% इमीडिएट इंडोस्कोपिक रिमूवल या ऑपरेशन से उसे तुरंत जो है कि नली की पथरी निकाल देनी चाहिए। और ये बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन है। दूसरा है कि अगर हम ऑपरेशन नहीं कराते हैं तो दूसरा जो आजकल देखने को मिलता है कि पित्ताशय कैंसर बहुत तेज़ी से बन रहा है। उसमें एक बहुत बड़ा कारण है पित्त की थैली में पथरी का ऑपरेशन न कराना। ये 2 मुख्य कारण है। तीसरा है कभी कभी बहुत तेज अटैक होता है जिससे कि फोड़ा बन जाता है और उसमें मरीज असह दर्द होता है और अस्पताल में हफ्तों भर्ती रहना पड़ता है, तब जाकर कंट्रोल होता है। ये 3 इसके मुख्य मतलब कॉम्प्लिकेशन हैं, इसलिए इसका ऑपरेशन अवश्य कराना चाहिए।